ऑक्सीजन बंद कर दूंगी तो नीता की सांसें भी बंद हो जाएगी। माफ करना नीता, मुझे ये सब करना पड़ रहा है अपने बच्चों के लिए, और ये मुझे अभी करना पड़ रहा है क्योंकि इसके बाद शायद मौका ना मिले। नीता आंटी के रूम से आवाज आ रही है। नीता आंटी, क्या हुआ नीता आंटी को? जाओ सबको बुलाकर लेकर आओ। यस चेक करो सब। यस। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर साहब प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। ये वेंटिलेटर मशीन का ऑक्सीजन पाइप किसने बंद किया है? अभी तक तो नीता आंटी ठीक थी ना, तो ये अचानक से वेंटिलेटर कैसे बंद हो गया? एक नर्स आई थी इससे पहले यहाँ अंदर। ऐसे कैसे हो सकता है? इस फ्लोर पर तो मेरी ड्यूटी है। पिछले आधे घंटे से मैं राउंड अप पे आ ही रही हूँ। क्या हो रहा है डॉक्टर? क्या हुआ मेरी माँ को? आपकी मदर वेंटिलेटर सपोर्ट पर बिल्कुल ठीक थी, पर उनके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने की वजह से वो कोमा में चली गई है। आप सबके यहाँ होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी गार्ड आपकी शहर का बेस्ट हॉस्पिटल है, नहीं ऐसे ट्रीट करेंगे आप पेशेंट को? राघव प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे मत कीजिए। मेरी माँ की इस हालत के जिम्मेदार आप है डॉक्टर, ये आपकी लापरवाही का नतीजा है। मिस्टर राघव, ये आईसीयू है, आप इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते। बाहर निकालिए इन्हें। उन्नति, क्या हुआ? तुम सोई नहीं अभी तक? मुझे मॉम की बहुत टेंशन हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उन्नति, तुम्हारे भैया का मैसेज आया था ना, वो भी वेंटिलेटर पे हैं, ठीक हो जाएंगे। बुआ जी का फोन, वो भी इस टाइम। हेलो बुआ जी। उन्नति बिटिया, नीता कोमा में चली गई। क्या हुआ हॉस्पिटल में मालूम नहीं बेटा। मैं तो कुलदेवी के मंदिर में थी, नीता के लिए ही प्रार्थना कर रही थी। अब मुझे वहीं पे न्यूज़ मिली, जैसे मुझे पता चला मैं फौरन हॉस्पिटल आ गई। पता नहीं उन्नति बिटिया ये क्या हो गया, कैसे हो गया? क्या हुआ उन्नति, क्या बात है? मॉम कोमा में चली गई। क्या? तो अपना ख्याल रखना और घर में सबको बता देना। उन्नति, संभालो।
जब भी घर में कोई मुश्किल आती है आप सबको हिम्मत देते। अगर आप भी कमजोर पड़ जाएंगे तो कैसे चलेगा? ये संभालिए खुद को। मुझे पता है कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। नीता आंटी बहुत जल्दी घर वापस आएगी। प्लीज संभालिए खुद को राघव। अब तो वो भी आपके बिना नहीं रह सकती है। मेरी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा है रीत, जो उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। और एक बार नहीं, बार बार उन्हें जीने के लिए भी इतनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, अपने बच्चों के साथ रहने के लिए इतनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। इतने वक्त बाद उन्हें वो मिला था जो वो चाहती थी, और अभी अभी तो सब ठीक हुआ था रीस। अभी तो मुझे उनसे कितनी बातें करनी थी, कितने काम बाकी थे। हाँ तो आप वो सब करेंगे राघव? नहीं रीत, मुझे झूठा दिलासा मत दो। पता नहीं माँ अब दोबारा ठीक भी होंगी या नहीं। राघव ऐसा मत कहिए प्लीज। यही सच है रीत। नर्स जी? मुझे राघव की बहुत चिंता हो रही है। क्या कोई दवाई है जो आप मुझे दे सकते हैं जिससे इन्हें आराम मिले, ये थोड़ी देर सो जाए? यस श्योर। प्लीज। मिस रीत, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी देर पहले मिसेस गीता चावला के साथ क्या हुआ था। आपको कुछ पता चला? आपने कहा था कि उसके रूम में कोई नर्स गई थी, वो कौन थी? क्या आपने उसका चेहरा देखा था? जी मैंने चेहरा तो नहीं देखा, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। सारे सीसीटीवी कैमरास के फुटेज चेक करना प्रॉपर अच्छे से। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक चीज है जो मैंने नोटिस की थी। अब क्या दिख गया इस रीत रिपोर्टर को? आपके बाकी स्टाफ की तरह उन्होंने रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं लगाया हुआ था। अच्छा, मतलब उसने आई कार्ड पहना ही नहीं था। नहीं। तब तो ये पक्का है कि वो हमारे हॉस्पिटल की नहीं थी, कहीं बाहर से आई थी। थैंक यू मिसेस रीत, हम ये इंफॉर्मेशन पुलिस को जरूर देंगे। जी एक और काम अगर आप कर सकते हैं तो नीता आंटी के आसपास प्लीज थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। अगर कोई एक बार ऐसा कर सकता है तो दोबारा भी तो कर सकता है ना। ठीक है। ये नीता चावला बार बार बच क्यों जाती है? उसका नाम तो कॉकरोच चावला होना चाहिए। चाहे जितना भी पाँव के नीचे फंस लो, फिर जिंदा होकर खड़ी हो जाती है। कोई बाहर से आया था, मतलब कोई सच में नीता आंटी को मारना चाहता है, पर कौन? मुझे जल्दी पता लगाना होगा।